सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि यदि तू सभी पापियों में भी सबसे बड़ा पाप करने वाला हो, तब भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू इस समस्त पाप रूपी दुख सागर को पार कर सकता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि। भगवान पाप का मूल समझाते हुए कहते हैं कि केवल धार्मिक अपराध ही पाप नहीं है। पाप का अर्थ है अज्ञान से उत्पन्न वे सभी कर्म और प्रवृत्तियां जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक वह पाप कर्म में लगा रहता है। लेकिन ज्ञान वह साधन है जो समस्त पापों से पार करा देता है। ज्ञान प्लवय अर्थात नाव। यह वह साधन है जो विशाल जल राशि को पार कराने में सहायता करता है। संसार भी ऐसा ही विशाल सागर है जिसमें अज्ञान, पाप और कर्मों के बंधन लहरों की तरह हमें डुबोते रहते हैं। ज्ञान को इसलिए भगवान नाव कहते हैं क्योंकि ये हमें डूबने से बचाता है, दिशा देता है और हमें एक किनारे से दूसरे किनारे यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जैसे नाव पानी को खत्म नहीं करती, उसके ऊपर उठाकर पार कराती है, ठीक वैसे ही ज्ञान हमारे पिछले कर्मों को मिटाता नहीं बल्कि उसके बंधन से हमें ऊपर उठा देता है। पाप कृतम। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं कि वह ज्ञान द्वारा ऊपर उठ न सके, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव अर्थात आत्मा का गुण नहीं है। यह केवल अज्ञान की अवस्था में किए गए कर्मों का परिणाम है। यथै एथांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवान एक उपमा के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने पर उसे पूर्णतः भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अग्नि केवल जलाती नहीं है बल्कि रूपांतरण करती है, लकड़ी को राख में बदल देती है, जिससे उसका पूर्व स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी मनुष्य के कर्मों और बंधनों की जड़ को ही नष्ट कर देता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को जान लेता है, तब मैं करता हूँ यह अहंकार समाप्त हो जाता है। कर्मों से जुड़ी मेरा और मेरे लिए की भावना मिट जाती है तथा कर्मों के फल से बंधन टूट जाता है। सर्व कर्माणि भस्मसात अर्थात कर्मों का बंधन समाप्त हो जाना। परंतु कर्म तीन प्रकार के होते हैं। संचित कर्म अर्थात पिछले जन्मों के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म अर्थात वर्तमान जीवन में फल दे रहे कर्म, तीसरा है क्रियामाण कर्म अर्थात अभी किए जा रहे कर्म। ज्ञानाग्नि विशेष रूप से संचित कर्म और क्रियामाण कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है, लेकिन प्रारब्ध के कर्म शरीर के रहते चलते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी उनसे असक्त रहता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।